हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है ललित कुमार कलवर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 373 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीएटी की एसएमसी बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 मई 2023 को आया। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये करीबन हर एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि इस केस के अंदर एक ऐसे प्रोविजन का जिक्र हुआ जो कि प्रॉपर्टी की सेल परचेज से रिलेटेड है। जैसा कि सब हम जानते हैं कि सेक्शन 50C स्टैट्यूट के ऊपर इसलिए लाया गया क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर काफी ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता था। इसीलिए सेक्शन 50C इंट्रोड्यूस किया गया कि यदि एसएससी कोई प्रॉपर्टी सेल करता है और सेल कंसीडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम होती है तो जो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू मानी जाएगी वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन मानी जाएगी। फ्रेंड्स, ये प्रोविजन एक डीमिंग प्रोविजन है और डीमिंग प्रोविजन के बारे में एक लॉ एप्लीकेबल जो होता है वो ये है कि वो जिस पर्पस के लिए लाया गया खाली उसी पर्पस पे अप्लाई होना चाहिए। इसको और दूसरे सेक्शंस में बिना लॉ की अनुमति के बिना उसको एक्सटेंड नहीं किया जाना चाहिए। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी एक प्रॉपर्टी बेची। प्रॉपर्टी की सेल कंसीडरेशन 12 लाख रुपए थी और उस प्रॉपर्टी की जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो करीबन 20 लाख रुपए थी। सेक्शन 54F ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी बेची है जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कोई अलावा है और एसएससी अपनी सेल कंसीडरेशन को रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर देता है तो एसएससी को सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन मिलेगी। इस केस के अंदर क्योंकि एसएससी ने जो अपनी प्रॉपर्टी बेची थी वो 12 लाख रुपए में बेची थी और जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन थी वो 20 लाख रुपए थी। एसएससी ने जो कैपिटल गेन है, जो एसएससी का कैपिटल गेन आया था उसको एग्जेम्प्ट कराने के लिए 12 लाख रुपए की जो सेल कंसीडरेशन थी उसको इन्वेस्ट कर दिया था और सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करी। असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जो सेक्शन 54 की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए वो तब मिलनी चाहिए जब एसएससी ने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हो जो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है। फ्रेंड्स, यदि हम इस कंसेप्ट से जाएं कि यदि एसएससी को 20 लाख रुपए मिले ही नहीं तो वो 20 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट करेगा सेक्शन 54F के एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। तो इस लिहाज से भी एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है वो खाली कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर की जाएगी, ना कि इन्वेस्टमेंट करने के पर्पस के लिए। यदि एसएससी प्रेजेंट केस के अंदर 12 लाख रुपए को भी इन्वेस्ट कर देता है तो यह माना जाएगा कि एसएससी ने पूरे 20 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि जब तक एसएससी के हाथ में कोई चीज आ ही नहीं जब तक वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इस केस में आईटीएटी का यह कहना था कि सेक्शन 50C के अंदर यह बात लिखी हुई है कि यदि एसएससी स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन से कम पे बेचता है तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन सेल कंसीडरेशन मानी जाएगी। लेकिन सेक्शन 54F को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें यह लिखा हुआ है कि यदि एसएससी अपनी सेल कंसीडरेशन को इन्वेस्ट कर देता है और उसमें से यदि एसएससी ने कोई सेल करने पे एक्सपेंसेस भी माइनस किए हैं, उस नेट सेल कंसीडरेशन को भी इन्वेस्ट कर देता है तो एसएससी को सेक्शन 54F की एग्जम्पशन उसके मुताबिक मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस केस में जो निष्कर्ष निकल के आता है वो ये आता है कि जो डीमिंग फिक्शंस होते हैं वो बड़ी कॉशियसली अप्लाई किए जाने चाहिए, उनको दूसरे सेक्शन में एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। यदि एसएससी अपनी नेट सेल कंसीडरेशन को भी इन्वेस्ट कर देता है तो यह माना जाएगा कि उसने पूरा जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन है उसको इन्वेस्ट कर दिया है और उसको वो पूरा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है ललित कुमार कलवर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 106 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 373 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 मई 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड।